न्यूज, सच जरूरी है। पवन खेड़ा के पास 2 एपिक आईडी, अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर किया पोस्ट। एसआईआर के मुद्दे पर बीजेपी और चुनाव आयोग को लगातार घेर रही है कांग्रेस पार्टी अब इस मुद्दे पर खुद घिर सकती है। दरअसल बीजेपी आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय ने 2 अलग-अलग वोटर आईडी की लिस्ट जारी कर कांग्रेस के सीनियर नेता पवन खेड़ा पर 2 वोटर आईडी रखने का आरोप लगाया है। पवन खेड़ा ने कहा कि एक तरफ राहुल गांधी ने जोर जोर से वोट चोरी का नारा लगा रहे थे, लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा, जो गांधी परिवार से अपनी नजदीकी दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते, उनके पास 2 सक्रिय एपिक नंबर है। इनमें से एक एपिक नंबर जंगपुरा तो दूसरा नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र का है। आधार नागरिकता का एकमात्र प्रमाण नहीं हो सकता, राजनीतिक दलों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राजनीतिक दलों की इस मांग को खारिज कर दिया है कि चुनाव आयोग को आधार कार्ड को नागरिकता के प्रमाण के रूप में स्वीकार करने का निर्देश दिया जाए, ताकि लोग विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद तैयार बिहार मतदाता सूची से अपना नाम दर्ज करा सके। शीर्ष अदालत ने कहा है कि आधार की स्थिति को कानून में निर्धारित सीमा से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। कपिल शर्मा की ऑन स्क्रीन बीवी सिमोना चक्रवर्ती ने हमले वाला पोस्ट कर दिया डिलीट। मुंबई में दिन दहाड़े हुई थी घटना। टीवी एक्ट्रेस और द कपिल शर्मा शो में नजर आ चुकी सिमोना चक्रवर्ती सुर्खियों में है। उन्होंने हाल ही में अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक शर्मनाक घटना के बारे में खुलासा किया था, जब प्रदर्शनकारियों ने दिन दहाड़े उनकी कार पर हमला किया था, लेकिन अब उन्होंने अपने पोस्ट को डिलीट कर दिया है। 637 करोड़ के बैंक फ्रॉड में ईडी की बड़ी कार्रवाई। चेन्नई, कोलकाता और गोवा में बड़ी छापेमारी। प्रवर्तन निदेशालय ने 667 करोड़ के बैंक धोखाधड़ी मामले में अरविंद रेमेडीज लिमिटेड और उसके प्रमोटर अरविंद बी शाह से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की है। इस सिलसिले में चेन्नई, कोलकाता और गोवा में छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। यह मामला पंजाब नेशनल बैंक की शिकायत के बाद सामने आया। पीएनबी ने सीबीआई में शिकायत दर्ज कराई थी कि अरविंद रेमेडीज लिमिटेड अपने प्रमोटर ने बैंकिंग सिस्टम को करीब 667 करोड़ का चूना लगाया है। यह धोखाधड़ी सिर्फ पीएनबी तक सीमित नहीं थी, बल्कि यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई बैंक, इलाहाबाद बैंक और करूर वैश्य बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक और कॉरपोरेशन बैंक जैसे अन्य बैंकों के साथ भी की गई। इन सभी बैंकों ने कंपनी को कुल 704 करोड़ से ज्यादा का लोन दिया था। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महा आर्यमन सिंधिया बने एमपीसीए अध्यक्ष, पिता का लिया आशीर्वाद। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन सिंधिया ने मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। इस मौके पर उन्होंने पिता ज्योतिरादित्य सिंधिया का आशीर्वाद भी लिया। बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भी पूर्व में एमपीसीए के अध्यक्ष रह चुके हैं। तांत्रिक मौलाना की खुली पोल, महिलाओं के साथ अश्लील हरकत करते हुए 5 वीडियो वायरल, भनक लगते ही फरार। धार्मिक चोला ओढ़कर ढोंग करने वाले एक तथाकथित तांत्रिक मौलाना की शर्मनाक करतूतें उजागर हुई है। महिलाओं की कमजोरियों का फायदा उठाकर उन्हें तंत्र मंत्र के नाम पर फंसाने और फिर उनका शरीर का शोषण करने वाले इस मदरसा संचालक का अश्लील वीडियो वायरल होने के बाद ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि मदरसा संचालक मौलाना अफजल खुद को तंत्र मंत्र का जानकार बताकर लोगों की परेशानियां दूर करने का दावा करता था। विशेष रूप से वह ऐसी महिलाओं को निशाना बनाता था जिनके संतान नहीं होती थी। उनके दर्द और भरोसे का सहारा लेकर वह उन्हें तांत्रिक क्रिया के बहाने जाल में फंसा लेता था और फिर उनके साथ अश्लील हरकत करता था। जानकारी पुलिस के पास है और पुलिस की टीमें क्या कर रही है? अभी संध्या काल के बाद में सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ। उस वीडियो के मुताबिक एक शख्स है किसी महिला के साथ में छेड़छाड़ करता हुआ दिख रहा है। वो दोनों का चेहरा स्पष्ट नहीं है। उसके बारे में हमने मालूमात की तो वो शख्स हाथीराम का ओडा और साइकिल मार्केट के बीच में कोई किताबों की दुकान चलाता है। और ये भी सुनने में आ रहा है कि कोई मदरसे के अंदर है जो पढ़ाता है। अभी उसका हमारे को कंफर्म नहीं है, उसका हम कंफर्म कर रहे हैं, लेकिन वो दुकान बंद है और उस बंदे का पूरा नाम पता अभी तक हमारे को मालूम नहीं चला है। और मोबाइल नंबर भी हम ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस बारे में थाना लेवल पे अभी तक किसी भी प्रकार के पीड़ित ने लिखित या मौखिक कोई इतला नहीं करी है।
मोहल्ले के अंदर मेरा चौकी इंचार्ज और आसूचना अधिकारी और जाब्ता वहाँ रेकी कर रहा है। कोई अशांति का मामला अभी फिलहाल नहीं है, कोई आक्रोश का मामला अभी तक नहीं है। काफी भीड़ पहुंची थी वहाँ पे, वो तो लॉक करके चला गया सर सारी चीजें। वो कोई वहाँ लोग इकट्ठे होंगे उससे पहले ही है जो वो चला गया, अभी वहाँ नहीं है। और फोन नंबर मालूम करके ना हमारी कोशिश यह रहेगी कि अगर ऐसा कोई भी शख्स है हमारे सामने, कोई इतला लिखित मौखिक आए या न भी आए, तो भी हमारे लेवल पे कानूनन कार्रवाई जो बन पड़ती है हम उसको दस्तयाब करके करेंगे। सर ये प्रथम दृष्टया ये सामने आया जो लोगों ने बताया कि वो तंत्र मंत्र के नाम पर महिलाओं को झांसे में लेता था। इस बारे में कंफर्म नहीं हूँ, सुना मैंने भी है। जी जी। तो सर अगर कोई परिवादी नहीं आता तो जो कानून में क्या प्रक्रिया है इस तरह के मामलों में? फिलहाल ये ऐसे मैटर जब सामने आते हैं मीडिया में तो सबसे बड़ी बात होती है शांति भंग होती है, समाज के अंदर इस प्रकार का आक्रोश आता है, ठीक है ना। इससे आम आदमी के अंदर एक भय का माहौल होता है तो वो कार्रवाई करेंगे। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह बोले, जहां भी डबल इंजन की सरकार है वहां भ्रष्टाचार एक धंधे की तरह चल रहा है। बिहार के कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने बीजेपी को घेरा है। उन्होंने कहा कि जहां भी डबल इंजन की सरकार है वहां भ्रष्टाचार एक धंधे की तरह चल रहा है। सत्ताधारी दल के नेता भ्रष्टाचार में लिप्त है, वे बिहार में भ्रष्टाचार में भागीदार बन गए हैं। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा है कि मुख्यमंत्री उस पार्टी का बनेंगे जिसे बहुमत मिलेगा। वह परंपरा लंबे समय से चली आ रही है, कुछ जगहों पर यह है कि कुछ जगहों पर नहीं है। इसलिए अगर हम तय कर देंगे कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा तो आप क्या करेंगे? कुमार सर भ्रष्टाचार की बात करते हैं और नीतीश के जो है अधिकारी जो है उनके घर में करोड़ों रुपए बरामद होते हैं। बात यह है, कोई नई बात नहीं है। जहाँ जहाँ डबल इंजन सरकारें हैं वहाँ भ्रष्टाचार तो शिष्टाचार है, व्यवसाय हो गया है। उसमें सत्ता में बैठे राजनीतिक दल के सारे नुमाइंदे और उस प्रांत के भ्रष्टतम अधिकारी कर्मचारी, उनका गठबंधन है और बिजनेस पार्टनर्स हैं। उस जिस तरह से कमीशन एजेंट बड़े बड़े कंपनियां बना देती है, उस तरह के कमीशन एजेंट बन गए हैं बिहार में, जिले जिले में जो वसूली कर रहे हैं। इसलिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि ये लोग पार्टनर हो गए हैं भ्रष्टाचार में। इसमें पार्टनरशिप चल रही है बिहार में। सर गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर दी है सर। जी बिहार में जो चुनाव है चर्चा नहीं हुआ। देखिए, ऐसा है, एक बात समझ लीजिए, मुख्यमंत्री उसी पार्टी का बनेगा जिसके पास बहुमत आएगी। पूर्व से ये परिपाटी जो है ये कुछ जगह है, कुछ जगह नहीं है। इसलिए कौन मुख्यमंत्री बनेगा अगर हम लोग तय कर देंगे तो आप लोग क्या करेंगे? सर गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर दी है कि जो लोग भी मोटी काली कहकर पत्नी को ताने मारता था, गोरा करने के बहाने केमिकल लगाकर जिंदा जलाया, मिली फांसी की सजा। राजस्थान के उदयपुर जिले के मावली कोर्ट ने अपने एक फैसले में पत्नी की बेरहमी से हत्या करने वाले एक शख्स को 8 साल के बाद फांसी की सजा सुनाई है। यह फैसला 24 जून 2017 को हुई एक नृशंस घटना से जुड़ा है। इसमें किशन दास उर्फ किशन लाल ने अपनी पत्नी लक्ष्मी को काली और मोटी कहकर ताना मारता था और फिर गोरा करने वाली दवा के बहाने शरीर पर केमिकल लगाकर अगरबत्ती से जिंदा जला दिया था, जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी। कोर्ट ने कहा कि आरोपी को गर्दन से तब तक लटकाया जाए जब तक कि उसकी मौत ना हो जाए। आरोपी ने जो किया वह सिर्फ उसकी पत्नी लक्ष्मी के साथ ही नहीं बल्कि पूरी मानवता के साथ अपराध है। आज एडीजे कोर्ट मावली के पीठासीन अधिकारी राहुल जी चौधरी ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया और अभियुक्त किशन लाल पिता सीताराम जी को मृत्युदंड का कारावास से दंडित किया। मामला वल्लभनगर थाने का है। किशन लाल ने अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ काली गोरी होने का ताना देकर उसको कोई केमिकल उसके शरीर पर लगाया और केमिकल लगाकर अगरबत्ती से आग लगा दी, जिससे वो जल गई। वल्लभनगर थाना ने चार्जशीट पेश की और
उसमें दिनेश पालीवाल ने इस मामले में कुल 14 गवाह पेश किए, 36 दस्तावेज प्रदर्शित कराए और न्यायालय ने उसको मृत्युदंड से दंडित किया और ये टिप्पणी की कि समाज में इस तरह के मामले बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और न्यायालय का सम्मान बना रहे और भय बना रहे, इसलिए ये सजा दी है। 10,000 रुपये लेना है तो महिलाओं को करना होगा ये काम, जानिए नीतीश सरकार के महिला रोजगार योजना का नियम। बिहार में अगले कुछ महीनों में विधानसभा के चुनाव है। नीतीश कुमार अपनी सरकारी खजाना जनता के लिए पूरी तरह से खोल दिए हैं। सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत नई गाइडलाइंस जारी की है। इसके अनुसार राज्य की हर महिला को स्वरोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपये की प्रारंभिक सहायता दी जाएगी, बशर्ते वे जीविका दीदी स्वयं सहायता समूह से जुड़ना होगा। तेजस्वी के मंच पर फिर पप्पू यादव को नहीं मिली जगह, राहुल की गाड़ी से भी नीचे उतारा, बहस का वीडियो वायरल। बिहार की राजधानी पटना में पप्पू यादव को एक बार फिर अपमान झेलना पड़ा। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा के समापन के दौरान पप्पू यादव को मंच पर जगह नहीं मिली। ऐसे में उन्होंने सड़क पर ही अपनी कुर्सी लगाई और आज वो लोग आपके सामने उनका पर्दाफाश किया जा रहा है। इस वजह से आवाम सब लोगों को, विशेषकर इस राज्य के, इस देश के आदिवासी, दलित, पिछड़ा, गरीब, किसान, मजदूरों के लिए ये चुनाव सिर्फ चुनाव बात में नहीं है। ये चुनाव सिर्फ बिहार नहीं, पूरा देश बचाने का संकल्प का चुनाव होगा। इस वजह से साथियों, आप सब लोग आज भी हम लोग विपक्ष की तरफ से लगातार एक षड्यंत्रकारियों के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। तरह तरह तरीके से वो अपना हथकंडा अपनाते हैं। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। देखिए साईं बाबा की आरती लाइव शिरडी से हर रोज सुबह सिर्फ MNS न्यूज पर। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।